के पक्ष में उनके पक्ष में वो क्या मदद करेगा। सर, ये क्रिप्टो कानून अमेरिका की किस तरह की तैयारी को बता रहा है आगे चल करके, इस पर बारे में क्या टिप्पणी है सर आप? तमाम युद्ध की खबरों और फेडरल रिजर्व की बैठक के बीच विपुल जी, ये सबसे बड़ी खबर है भविष्य की दृष्टि से जो दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेगी। अमेरिका ने पहली बार क्रिप्टो टोकन को कानूनी मान्यता देने की तैयारी की है और उसका कानूनी ढांचा सीनेट में मंजूर हो गया है। सीनेट ने जो फैसला किया है, इससे अमेरिका में स्टेबल कॉइन अब वैध रूप से मान्य होंगे। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो की ही फैमिली के, क्रिप्टो परिवार के ही सदस्य हैं। इनमें और सामान्य क्रिप्टो में फर्क ये होता है कि इनके अगेंस्ट कोई एसेट होती है, इनके अगेंस्ट या तो बॉन्ड होंगे या गोल्ड होगा या कैश होगा। इसके आधार पर ही स्टेबल कॉइन्स जारी किए जा सकते हैं। जो कानून अमेरिकी सीनेट ने मंजूर किया उसका नाम जीनियस एक्ट है। उस जीनियस एक्ट के तहत हर स्टेबल कॉइन के बराबर उसके वैल्यू का 100% रिजर्व जरूरी होगा। यानी कोई भी स्टेबल कॉइन अगर कोई जारी करता है तो उसको एक 100% रिजर्व बनाना होगा। उसके बराबर की कैश या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट अमेरिकी सरकार की ट्रेजरी में अमेरिका सरकार के पास रहेगी। हर महीने इस रिजर्व का खुलासा करना होगा और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने होंगे। ये प्रमुख प्रावधान है उस जीनियस एक्ट के जो सीनेट ने पास किया है। और इसके साथ अब अमेरिका में बैंक्स और तमाम वित्तीय संस्थाएं अपने स्टेबल कॉइन जारी करने की तैयारी में आगे आ रही हैं। इससे जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए आए थे, इस पर भी हम लोगों ने अर्थम में विस्तार से चर्चा की थी 2 हफ्ते पहले कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक नई अल्टरनेट करेंसी व्यवस्था ला रहे हैं। उस करेंसी व्यवस्था का यह आधार है कि अब स्टेबल कॉइन अमेरिका में वैध हो जाएंगे, कानूनी हो जाएंगे, क्योंकि सीनेट में से भरपूर समर्थन मिला जैसा आपने कहा। साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं टीम ईगल के इस बैनर तले। मेटावेल परिवार में आपका स्वागत है फिर से। मेरी दोस्तों, मैंने कहीं में देख रहा था और मैंने इसलिए डाल दिया। जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला पिक्चर आपको दिखा रहा है, ये केएफसी के फाउंडर हैं कर्नल हर्लैंड सैंडर्स, है ना। तो इन्होंने 62 साल की उम्र में केएफसी स्टार्ट की थी दोस्तों। कई बिजनेस में असफल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 62 साल की उम्र में जाने के बाद केएफसी को बनाया दोस्तों। आज केएफसी एक इतना बड़ा ब्रांड है, आपको सभी को पता है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बीच में दिख रहे हैं, ये राधा कृष्ण दमानी सर हैं, एक इन्वेस्टर रहे हैं, है ना। अगर किसी ने हर्षद मेहता अगर मूवी देखी हो 1992 वाली, तो उसमें आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय झुंझुनवाला राकेश दमानी और ये मन्नू मुंद्रा के सारे उस समय क्या कहते हैं, एक तरह से उनके चेले हुआ करते थे जब वे बियर कार्टेल में शामिल थे, है ना। तो इन्होंने डीमार्ट की स्थापना की थी। डीमार्ट अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा नाम है, आप सभी को पता है। और ये भी 48 साल के जब हो गए थे उसके बाद इन्होंने स्थापना की थी, है ना। तीसरी जो पिक्चर आ रही है वो है नायका की फाउंडर। नायका अपने आप में एक ब्रांड है लेडीज ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दोस्तों, है ना। चाहे वो नेल पेंट हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे आईब्रो, कुछ भी हो, तो नायका अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये फाल्गुनी संजय नायर मैम है जिन्होंने 50 साल की उम्र में नायका बनाई थी दोस्तों। तो जो साथी ये कहते हैं ना कि देर हो चुकी है, तो मैं उन्हीं को ये बताना चाहता हूँ कि अभी देर नहीं हुई है ना। अभी बहुत टाइम है, अभी तो कानून बनने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। आपने अभी देखा था, है ना। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, तो अभी कोई देर नहीं हुई है। तो उठिए, आप चल के आज इस मीटिंग पे आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कई साथी के विजन क्लियर होंगे और वो जानेंगे कि नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये सिस्टम जो हमारा सिस्टम है मेटावेल होलीवर्स, तो यहाँ पे तो और भी देर नहीं हुई है, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग पीरियड में इसमें नई नई चीजें ऐड ऑन होनी है अभी काफी, ठीक है। हो सकता है आपने मल्टी माइनिंग में पहले पार्ट नहीं रहे हो कॉइन की, है ना, वहां पे आप लेट हो, लेकिन आपको आज भी $3.5-4 के आसपास कॉइन मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। तो आने वाले टाइम पे इसके भाव कई ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों देर नहीं हुई है, स्टार्टअप करना है। आगे चलते हैं विषय वस्तु के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला नवीनतम अपडेट्स के ऊपर है, आप सभी को पता है ना, सुने देखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं और गहराई से आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें। तो सबसे पहली जो अपडेट आई थी
और एक मैसेज आया था WDEX के ऊपर। मैंने आपको WDEX की जो अचीवमेंट्स हैं, अभी तक उपलब्धियां हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। लॉन्च के बाद कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे $190 मिलियन से अधिक हो चुका है। और दोस्तों क्योंकि हम लोग डॉलर पे काम कर रहे हैं तो मैं डॉलर पे बताते चलूंगा, आप कैलकुलेट करते जाइएगा कि ये कितना होता है भारतीय मुद्रा में, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, कितने लाख होते हैं, आप ये कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, लिक्विडिटी प्रदान करने वाले उपयोगकर्ताओं ने $5,50,000 से अधिक फीस अर्जित की है। $5,50,000 से अधिक, है ना। तो ये जो डेक्स जब से हमारा आया है तब से जो जिस भी साथी ने डेक्स पे, हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिक्विडिटी पूल में अपना पेयर डाला था, लिक्विडिटी दी थी, तो वहां से इतनी फीस अभी तक आ चुकी है, $5,50,000 दोस्तों, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों WDEX लगातार पॉलीगन पर टॉप 6 डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में बना हुआ है, उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम से के आधार पर, ठीक है, और TVL के आधार पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि CES/USDT पेयर, जो CES और हमारा USDT का पेयर है, जोड़ा है, प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने करीब $3 लाख से अधिक की कमाई की है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पूल है हमारा CES और USDT का, उस, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया, और साथ ही ये बोला गया कि सक्रिय जो CES धारकों की संख्या 20,000 यूजर्स की वृद्धि हुई है। जो पिछले कुछ समय में जो नए यूजर्स हैं, देखिए जो पुराने हैं जिनके पास CES है वो तो है ही है, लेकिन इस दौरान 20,000 से ज्यादा CES के यूजर्स हमारे सिस्टम में कनेक्ट हुए हैं और भी। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा मतलब उतने लोग ज्यादा लोगों के पास ये बटेगा, तो हमारे कॉइन की स्टेबिलिटी और भी मजबूत होती जाएगी, वो स्टेबल रहेगा दोस्तों उतना ज्यादा, है ना। देखिए आप कई कॉइन, कल जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बिटकॉइन मुश्किल से 4% नीचे आया था, लेकिन मैंने कई कॉइन देखे थे जो 15-20% नीचे डाउन पे थे, है ना। तो क्यों? क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग हैं, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, वहां पे ये चीजें कम होंगी दोस्तों, है ना। तो हमारा आधार यूजर बेस जितना बढ़ रहा है वो हमारे कॉइन के लिए उतना बढ़िया है। आगे चलते हैं दोस्तों, टीयर 1 लिस्टिंग जल्द होगी। ये अपडेट आया हुआ था कि जो टीयर 1 की लिस्टिंग है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अब टीयर 1 से मतलब ये क्या है, ओपन एक्सचेंज पे आना, ओपन मार्केट पे आना, जैसे कि बनांस हो गया, बिटगेट हो गया, कॉइनबेस हो गया, है ना, बायबिट हो गया, बहुत से कॉइन है, बहुत से ऐसे एक्सचेंज हैं जहां पे हमारा कॉइन लिस्ट होगा। अब ये बोला गया है कि टॉप 10 में से 5 एक्सचेंज में हमारा कॉइन लिस्ट होगा, तो वो कौन से होंगे वो तो लाडो सर जानेंगे, जिनसे बात चल रही है, वो अपडेट आएगी, आप सभी को पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो यही बताया गया है इसमें कि CES टोकन को टीयर 1 एक्सचेंज पर लिस्ट करने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। ये वो अग्रणीय प्लेटफॉर्म है जो उच्च लिक्विडिटी और सख्त प्रोजेक्ट मानकों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब सख्त प्रोजेक्ट मतलब ये मतलब स्टेबल रहते हैं। और दोस्तों बहुत से साथियों को ये सवाल रहता है, आपको पता होगा भी हाल ही में कॉइनबेस हैक हुआ था, है ना, हैकर्स ने कई बिटकॉइंस उड़ा दिए थे वहां से। लेकिन ये इतने बड़े एक्सचेंज हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब जिसका जैसे मैं उनका कस्टमर हूं या मेरे कॉइन थे उसमें से मेरे भी हैक हो चुके हैं, तो कॉइनबेस खुद कस्टमरों को वो पेमेंट देता है, उसकी वैल्यू के बराबर वो पेमेंट देता है दोस्तों, है ना। तो जो एक्सचेंज इतने बड़े हैं कि वहां पे अगर कुछ हो भी जाती है अनहोनी तो ये भरपाई करते हैं वहां से, ठीक है। तो ये बहुत ही, और वहां पे उच्च लिक्विडिटी का मतलब है कि वहां पे तरलता रहती है हमेशा, यानी कि आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा ज्यादा, है ना। बाइंग सेलिंग के आधार पे ही चलेंगे, कोई इतना उसको आगे पीछे नहीं कर सकता है। अगला है दोस्तों टोकन धारकों के लिए इसका मतलब वैश्विक निवेशकों तक पहुंच, ठीक है। टोकन के जो धारक है वो क्या होंगे, जो वैश्विक निवेशक हैं, जो विश्व पटल पे जो बहुत से ज्यादा निवेशक बैठे हुए हैं, तो उन तक हमारी टोकन की पहुंच होगी। बाहरी निवेशक का बढ़ता विश्वास, जितने ज्यादा बाहर से निवेशक, नए इन्वेस्टर आएंगे बिजनेस में, उतना हमारे सिस्टम को मजबूत होगा और विश्वास बढ़ेगा। तेज टोकन सर्कुलेशन और बेहतर लिक्विडिटी, जितना ज्यादा टोकन लोग आएंगे तो उससे क्या होगा, टोकन का सर्कुलेशन जो होगा वो भी तेज होगा और दोस्तों लिक्विडिटी भी बेहतर होगी, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैंने अभी बोला था ना, हमारे सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं और अभी आपको पता ही नहीं है। जैसे लाडो सर ने पहले बोला था मैसेज में कि यहाँ पे केवल अभी कितना % लोग जान रहे हैं, आप क्या जितना दिख रहा है उसका केवल 5% जानते हैं सिस्टम को, है ना। जब हम 5% जानते हैं, जो साथी कभी कभार मीटिंग में आते हैं, तो वो कितना जानेंगे, है ना। तो सोचने की बात है। तो अब क्या है, W एकेडमी जल्द लॉन्च होगी, जो हमारे एकेडमी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी लॉन्च होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो मेटावेल के अंदर एक सेक्शन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो क्रिप्टो और मेटावेल को समझने में आपकी मदद करेगा। जो ये प्लेटफॉर्म होगा, ये आपको क्रिप्टो के बारे में और मेटावेल को समझने के लिए आपकी मदद करेगा दोस्तों। टेलीग्राम और प्लेटफॉर्म पर AI असिस्टेंट के साथ ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी और प्लेटफॉर्म पर AI असिस्टेंट के साथ, आजकल दौर AI का है, तो AI असिस्टेंट के साथ ट्रेनिंग होगी दोस्तों। कोर्स पूरा करने पर NFT सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा आपको। जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, एक कोर्स चलेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर वो कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको सिस्टम के द्वारा एक NFT सर्टिफिकेट मिलेगा, बताया गया है, और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे आप सभी, है ना। यहाँ पे कई साथी को आपने सुना होगा कि हम क्रिप्टो का सीन ही जानते थे, है ना, लेकिन आज इस बिजनेस में वो लोग कई अच्छे मुकाम पे हैं, कई अच्छा पैसा कमा चुके हैं, लाखों रुपए कमा चुके हैं यहाँ से, है ना। तो कोर्स से जुड़े सभी अतिरिक्त लाभ W एकेडमी में विस्तार से बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये जब ये कोर्स चलेगा आपको, तो जो भी इसके अलावा जो भी लाभ होंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे, वो आपको इस एकेडमी में बताए जाएंगे विस्तार से दोस्तों, जब आप इसमें इसका हिस्सा बनेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। एक मैसेज और आया था दोस्तों, कोई साथी यहाँ पे ऐसा मौजूद है जिसके टोकन्स में CES टोकन्स जो हैं, अभी फोर्किंग के बाद उसको लगता है कि यार मेरे 5-10 कम हो गए, मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। दोनों का योग, जो वेस्टिंग में है, जो रिलीज हुए हैं, जो मतलब लॉक में जो लॉक है, और जो मतलब वहाँ पे ब्लॉक कर रखे हैं, तो दोनों का योग कम आ रहा है। ऐसे कोई साथी हैं क्या यहाँ पे इस मीटिंग पे? एंड्रेज कर सकते हैं? है कोई नहीं है तो ठीक है। अच्छा, भोले शंकर सर हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये मैसेज सिस्टम ने दिया है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा तिवारी जी भी हैं, ठीक है सर। अगर आपके उसमें अंतर है तो आप देख सकते हैं। बॉबी मैम का भी हैंड रेज है। अच्छा, 5-6 आनंद सर जी। तो सिस्टम ने एक मैसेज दिया हुआ है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कह रहा है कि प्रिय मेटावेल समुदाय, आपके विश्वास, भागीदारी और हमारे इकोसिस्टम की प्रगति में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। थैंक यू बोल रहे हैं हमें। हम आपकी सक्रियता की सराहना करते हैं और 4 वर्षीय और 5 वर्षीय योजना के लिए CES वितरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को स्पष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट 1 मिनट में आप सभी का हैंड डाउन कर देता हूं। थैंक यू आप सभी का। तो जो कंडीशन है यहाँ पे 4 वर्षीय और 5 वर्षीय, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हमारी वेस्टिंग लगाई गई थी तो उसमें 4 वर्षीय और 5 वर्षीय योजना वालों को ही बेनिफिट दिया जाएगा, ये बताया गया था सिस्टम की तरफ से, है ना। और बाकी जो 3 साल वाला था उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। बाकी 2 महीना, 1 साल और 2 साल वाले में आपकी कटौती की जाएगी टोकन से। तो ये बताया गया था दोस्तों पूर्व में, अगर आपको याद हो तो। आगे चलते हैं। पहले की टीम द्वारा, अब यहाँ पे टीम के ऊपर बात आई है। पहले की टीम द्वारा किए गए गणनात्मक आंकड़े अत्यधिक थे, जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी वो आंकड़े सही नहीं थे, ये कहना चाह रहा है सिस्टम, जिससे कुछ प्रतिभागियों को वास्तविक वेस्टिंग शर्तों से अधिक रिटर्न की उम्मीद हो सकती थी। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से सवालों और उम्मीदों को जन्म देती है, जो एक स्थायी वितरण मॉडल के अनुरूप नहीं है। ये सिस्टम की तरफ से बोला गया है, ठीक है। कि जो वहां पे कुछ लोगों को जैसे जैसे हमारा रिलीज हो रहा था, वहां से वो आपने देखा होगा, वो जो पूल फंड में जो टोकन्स कलेक्ट हुए थे, बट जिन साथियों ने 1 साल 2 महीना या 2 साल वाला प्रोडक्ट चुना होगा, टाइम फ्रेम चुना होगा, उनके जो कॉइन कट के वहां पे पूल फंड में इकट्ठा हुए थे, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होते रह रहा था, है ना। तो वो सिस्टम ये बता रहा है जो पहले की टीम थी उनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी उसके हिसाब से। तो हो सकता है जिन साथियों के कम हुए हैं
तो उनको उस समय वो कॉइन एडिशनल मिले हैं, ये सिस्टम का कहना है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य पारदर्शिता और निष्पक्षता का बहाल करता है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट और सबके लिए इक्वल है, ये बताना चाह रहा है सिस्टम, ताकि मौजूदा पूल की सीमा के भीतर सही और संतुलित इनाम सुनिश्चित किया जा सके। यह पूल छोटी अवधि की योजनाएं 1 वर्ष 2 वर्ष 2 महीने से बनाया गया था, जैसा मैंने आपको बताया। अब कह रहा है प्रतिभागियों के बीच वितरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ये सिद्धांत बताए गए हैं। पूल का 30% हिस्सा, जो पूल फंड में जो फंड जमा हुआ था उसका 30% हिस्सा 4 वर्षीय योजनाओं के प्रतिभागियों को, मतलब यानी कि जो पूल फंड में फंड जमा होगा उसका 30%, ठीक है, उसका 30% जिन्होंने 4 साल की वेस्टिंग के लिए अपना कॉइन रखा है उनको दिया जाएगा। ऐसा ना सोचें कि आपको ही दिया जाएगा केवल और केवल आपको, नहीं, ये पूरे जो वहां पे 4 वर्षीय योजना वाले होंगे उन सबको होगा, उसका 30%। ठीक है, और पूल का 70% हिस्सा 5 वर्षीय योजना के प्रतिभागियों को। तो 5 वर्षीय यानी कि 5 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड जिसने चूज किया हुआ है उसको 70% का हिस्सा। ठीक है, गणनाएं एक निष्पक्ष मॉडल का अनुसरण करती हैं। वो ये कहना चाह रहा है सिस्टम कि जो कैलकुलेशन है वो एकदम से फेयर तरीके से काम करती है। ठीक है, जिससे योजना की अवधि, लॉक की गई राशि और पुनर्गणना किया गया गुणांक शामिल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये इसने क्लियर बोल दिया है कि यहाँ पे पुनः जो है हमने गणना की गई है उसको शामिल किया गया है, लॉक की राशि को और पुनः को गणना को शामिल किया गया है। परिणाम स्वरूप कुछ उपयोगकर्ताओं को अपनी अपेक्षित इनामों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसने क्लियर बोल दिया कि जो इसी के कारण आपको उस संख्या में कुछ कमी दिखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, वो कमी हो सकता है, क्योंकि उसने साफ बोला है कि वहां पे जो अपेक्षाएं थी उससे ज्यादा कैलकुलेशन किया गया था, वहां पे बताया गया था। ठीक है, तो ये कटौती जो हुई है तो मे बी इसी कारण से हुई है, जैसे सिस्टम बताना चाह रहा है। ठीक है, उसने यही कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी में आगे था दोस्तों, हम मानते हैं कि एक कदम संतुलन बहाल करता है और परियोजना की निरंतर प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मेटावेल की स्थिरता सटीक और उच्च गणनाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, मेटावेल की जो स्थिरता है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, वो क्या करती है, सटीक, एकदम सॉलिड है ना, और उच्च गणनाओं पर निर्भर करती है। डिपेंड किस पे करती है, जो हाई कैलकुलेशन है उस पे। आपके समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम हमेशा आपके प्रश्नों के लिए उपलब्ध है और हर वितरण स्पष्ट करने के लिए तैयार है। मेटावेल टीम का ये मैसेज था दोस्तों। ठीक है, तो एक अपडेट ये भी मिली थी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। अब ये स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, अब ये चित्र ये आया हुआ था, एक मैसेज आया हुआ था दोस्तों उसको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, व्हेन यू रियलाइज दैट वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस जस्ट इज नॉट फॉर यू। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, और देखो उसको उसने चित्र के माध्यम से, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो खरगोश दिख रहा है, एक बनी दिख रहा है आपको, इस बनी के माध्यम से उसके एक्सप्रेशन को उसने दिखाना चाहा है सिस्टम ने। ये कह रहा है कि जब आपको एहसास होता है कि एक जैसी सलाह आपके लिए नहीं बनी है, बिल्कुल हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग सलाहें काम करती हैं, एक ही सलाह सबके लिए काम नहीं करेगी कभी। तो वही ये बनी के माध्यम से आपको दिखाना चाहे सिस्टम ने, है ना। आगे चलते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा डीपली जाने का प्रयास किया है, इसलिए हो सकता है कि आप आज का सेशन 5-10 मिनट आगे खींच जाए, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप बने रहिएगा। तो और इस सिस्टम को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि सिस्टम क्या है ना। मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश, सॉरी, हर व्यक्ति अलग होता है, बिल्कुल हर किसी इंसान का नेचर अलग होता है, और सभी के लिए एक जैसी सलाह, है ना, चाहे वो उसकी डाइट हो, फिटनेस हो, पढ़ाई हो, जीवन शैली हो, कुछ भी हो, है ना, काम नहीं करती। हर किसी व्यक्ति के लिए एक जैसी सलाह, कभी भी सेम सलाह काम नहीं करेंगी, है ना दोस्तों।
तो यहाँ पे कह रहा है, सॉरी, पर्सनलाइज सुझाव ही सबसे असरदार होते हैं, है ना। और यही विचार होली वीटा जैसी सेवाएं और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो व्यक्तिगत जो सुझाव होते हैं ये सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, यानी कि हर आपको क्या जरूरत है, जैसे आपको जो दिक्कत है उससे रिलेटेड ही सुझाव आपको पसंद आएगा ना दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी साथी को डायबिटीज है ना, क्योंकि भारत में आम बात है, तो अगर आप उसको डायबिटीज है और हम उसको मतलब बीपी के रिलेट सलाह दे रहे हैं या किसी उसके स्ट्रेस के रिलेट सलाह दे रहे हैं, तो क्या काम करेगी उसके लिए वो सलाह? उसके लिए तो वो निरर्थक है ना। तो जिसको जो समस्या है उसको रिलेट करते हुए अगर एडवाइस दी जाएगी तो वही उसके लिए सार्थक होगी, है ना। आगे बात करते, और ये क्या है, यही विचार किसका है, होली वीटा। जो अब होली वीटा क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत रखिएगा। आप सभी को पता है कि हमारा जो मेटावेल है, जो हमारा ये इकोसिस्टम है, इसमें एक ऑप्शन आपने देखा होगा हमारे मेटावर्स का, और होलीवर्स हमारे मेटावर्स का पार्ट है, ठीक है। और उसी होलीवर्स के अंतर्गत अलग अलग स्तंभ बने हैं, उसमें भी 4 स्तंभ हैं, और जिसमें होली वीटा उसका मेन स्तंभ, एक स्तंभ होली वीटा भी है। होली वीटा रिलेट करता है हमारे हेल्थ से, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, या आपका हमारा सौभाग्य है, ना केवल जो हमें यहाँ से केवल धन से मतलब पैसे से परिपूर्ण करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है, उसकी भी केयर करता है, उसकी बारे में भी चिंतन मनन करता है दोस्तों। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं।